राजौरी से है, जहां होने वाली अमवात की तहकीकात के लिए मरकजी टीम बुधल पहुंची है। मरकज की टीम ने राजौरी में होने वाली अमवात की वजह जानने की कोशिश की। राजौरी के बुधल में अब तक 17 अफराद की मौत हो चुकी है। मौत की वजह अब तक मालूम नहीं हो सकी है। मौत की वजह मालूम करने के लिए आला सतही टीम, फूड सेफ्टी और साइंस लेबोरेटरीज के माहिरीन की मदद ली जा रही है। टीम मकामी इंतजामिया के साथ मिलकर फौरी रिलीफ फराहम करने के साथ साथ मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात के रोकथाम के लिए एहतियाती तदाबीर पर गौर कर रही है। इसी दौरान बुधल गांव में पानी के ज़खायर को बंद कर दिया गया है। ये कार्रवाई जल शक्ति महकमे ने की है। राजौरी में हो रही अमवात से मकामी लोगों में तशवीश का माहौल है। फौज बुधल गांव के लिए लोगों के लिए ज़रूरी अशिया और सिक्योरिटी फराहम कर रही है। गठित की गई टीम आज राजौरी के बढ़ाल गांव में पहुंची। इस वक्त मैं उसी गांव में मौजूद हूं, यहां केंद्र सरकार द्वारा गठित की गई टीम पहुंची है। इस टीम से यहां के लोगों को उम्मीद है, ये लोग जो मेरे पास बैठे हुए हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इन लोगों को उम्मीद है कि इस टीम के आने के बाद इस मसले का हल निकलेगा, यानी ये पता लग पाएगा कि आखिर इन मौतों के पीछे की वजह क्या है। यही उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ का हल निकलना चाहिए। जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, ये इनका आप खुद देख सकते हैं, आपकी आंखों के सामने है, और इनके माँ और बाप की क्या हालत है, उन पर क्या गुजर रही है। तो हम ये उम्मीद लगाते हैं कि इतनी टीमें अगर गवर्नमेंट ने भेजी हैं तो इसका जल्द से जल्द हल निकलना चाहिए। लोगों को सिर्फ और सिर्फ यही उम्मीद है कि इस टीम के आने के बाद कुछ ना कुछ हल निकलेगा। एक हल यानी इस मौत के पीछे की वजह का पता नहीं लगता। इस बीच सेना बुधलगांव के लोगों को जरूरी चीजें और सुरक्षा प्रदान कर रही है। उधर मरकज की टीम बुधल पहुंची है। बुधलगांव की तस्वीर टीम ने जरूरी अशिया भी फराहम कराई हैं। राजौरी में लगातार मौत का जो आतंक है, जो डर है, वो एक तरह से बढ़ता जा रहा है। राजौरी जिले में हो रही अमवात पर बीजेपी ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को सख्त अल्फाज में तनकीद का निशाना बनाया। बीजेपी के तर्जुमान अरुण गुप्ता ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने कहा कि वजारत दाखिला ने राजौरी के लिए एक कमेटी तश्कील दी है और जो भी इंसानियत के लिहाज से इक़दाम करने ज़रूरी थे वो मरकज़ की हुकूमत कर रही है, लेकिन यहाँ के वज़ीर आला सिर्फ तमाशाई बनकर सब कुछ देख रहे हैं। आपको सबको जैसे ज्ञान होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 11 मेंबर की एक टीम भेजी है इस इमरजेंसी सिचुएशन के लिए जो राजौरी में बदहाल विलेज में हो रही है। वहाँ पे 17 मौतें हो चुकी हैं, कल रात को एक मौत हुई है और हम इस सिचुएशन को बहुत इमरजेंसी सिचुएशन देख रहे हैं, तभी हमें इंटरवीन करना पड़ा। और इंटरवीन करने के बाद हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कहना पड़ा कि आप अपनी यहाँ से को जो एक्सपर्ट्स हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, उनको भेजिए। देखिए, ये एक यूटी है, कोई आज की यूटी नहीं बनी है, आज की स्टेट नहीं है, बहुत पुरानी स्टेट है। 70 साल हो गए जिस स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गए, इतने साल हो गए, सब कुछ होने के बाद बहुत बड़ा मेडिकल डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ा मेडिकल सिस्टम है। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, जो लैग कर रहे हैं, वो लैग कर रहे हैं बेसिक ज़ील टू वर्क। और हमें लगता है कहीं ना कहीं कि ये जो रीजनल इनसेंसिटिविटीज़ हैं उसने शायद इनके ऊपर हावी हो गई हैं, और हम ये हावी नहीं होने देंगे। और हमारा मानना ये है कि अगर कहीं इनको कहीं प्रॉब्लम्स हैं तो हम उसको हैंडल करना जानते हैं। मानना ये है कि आपको अगर यूटी बने हुए 2 या 4 दिन होते तो हम मान सकते थे, लेकिन 70 साल हो गए जिसको बने हुए, और आज इतना बड़ा डिपार्टमेंट, इतना बड़ा सेटअप है, आप इस सिचुएशन को हैंडल करने में नाकाम रहे। क्यों रहे नाकाम? क्योंकि आपका फोकस नहीं है यहाँ पे। सब कुछ होने के बाद जब आप टीम लीडर जो है, जब वो सीरियस नहीं होता तो उसके नीचे जो टीम है वो कभी सीरियस नहीं होती। ये हमारे मोदी जी ने बता दिया है कि जब टीम लीडर सीरियस होता है, नीचे डाउन द लाइन एवरीबडी इज सीरियस। शायद यही रीज़न है कि आज जो बदहाल विलेज में हो रहा है, ये एक बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है और हमारा मानना है कि जंगल फायर की तरह फैल ना जाए। इसलिए हमने जो भाजपा ने अपना जो उनका दायित्व था, भाजपा का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसके हिसाब से उन्होंने जो एक्शन लेना था लिया, और जो एक रिक्वायरमेंट थी हमने पूरी स्पेशलिस्ट की टीम की, अब उसको फॉलो कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी सॉल्व होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे।